चैप्टर नंबर 2 बहुपद से जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो सभी हम लोग पढ़ चुके हैं। जितने भी हमारे पास रूल थे, फार्मूला था, उन सभी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग प्रश्नावली को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, जो एक्सरसाइज है उसे हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जितने भी रूल्स हैं, फार्मूला है और जो कुछ भी इस चैप्टर में था वो सभी मैंने आपको बता दिया है। बहुपद से रिलेटेड कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे होते हैं, शून्यंक क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है। ठीक है, इवन कल मैंने आपको ग्राफ में बताया था कि ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सारी चीज़ें लगभग मैंने आपको बता दिया है। अब हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहली जो आपकी प्रश्नावली है, प्रश्नावली 1 यानी एक्सरसाइज 1 2.1। अब देखो इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है, आपके सामने क्या दिए हुए हैं, कुछ यहाँ पे ग्राफ टाइप का दिया हुआ है। ठीक है, एक्सेस करके दिया हुआ है ना। तो इसको कैसे करेंगे, देखो आपका है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे दिया है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक्स अक्ष। इसे क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। मैंने आपको बताया था इसको हम लोग पी एक्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसी की इक्वल टू 0 रखते हैं, पी एक्स ही तो 0 रखते हैं। ठीक है, तो हम वाई को क्या करते हैं, पी एक्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसको तो इसकी जरूरत नहीं है, खैर यहाँ पे इसको मूल बिंदु बोलते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 0 होती है। क्यों भाई, यहाँ पे रहेगा ना, ये इधर जाएगा ना इधर जाएगा। ठीक है, जैसे हम किसी मोड़ पे खड़े हो जाते हैं चौराहे पे और बीच में ही खड़े रहते हैं, तो इसका मतलब हम कहीं नहीं गए, ना इधर गए ना इधर गए। इसका मतलब 0 0 मैंने चला है। ठीक है, ना लेफ्ट साइड में गए ना राइट साइड में गए, ना आगे गए ना पीछे गए, बिल्कुल स्टेबलाइज बीच में ही खड़े हैं। ठीक है, उसी तरह ये पॉइंट क्या है, बिल्कुल बीच में है, तो ये क्या हो गया, मूल बिंदु, और इस पे वैल्यू कितनी हो गई, 0 0 होगी। ठीक है, तो अगर कोई पूछता है मूल बिंदु पे एक्स वाई एक्सिस कितने होते हैं, तो एक्स एक्सिस, एक्स और वाई की वैल्यू कितनी होती है, 0 0 होती है। ठीक है, दोनों की। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पहला नंबर है वो ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में भी बोला है y इक्वल टू पी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आप शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए कि कितने शून्यांक हैं। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट समीकरण दे दे तब तो आप उसकी पावर देख के बता दोगे, भाई जितनी पावर उतने उसके शून्यांक हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको इससे बताना है। तो कल मैंने आपको बताया था कि जितनी बार एक्स एक्सिस को लाइन काटती है, ठीक है, उतने उसके क्या होते हैं, शून्यांक होते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, एक्स एक्सिस को जितनी बार कोई लाइन काटेगी उतनी उसके क्या होंगे, शून्यांक होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताओ एक्स एक्सिस को क्या काट रही है, ये लाइन नहीं काट रही है, तो आप इसलिए बोल सकते हो इसके शून्यांक कितने होंगे, 0 होंगे। ठीक है, तो ये हो गया। और एक चीज और, एक्स, एक चीज मैंने आपको बताया था ना, एक्स को ही काटना चाहिए। ऐसा नहीं कि वाई को काट रही है तब भी आप बोल दो कि यार काट तो रहा है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो वाई को काट रही है, वाई वाली लाइन को, तो आप ऐसा नहीं कहोगे कि ये इसके शून्यांक कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, ऐसा नहीं कहोगे। क्यों, क्योंकि एक्स को नहीं काट रहा है, एक्स को काटेगा उतने शून्यांक होंगे। ठीक है, सेकंड वाला देखो क्या है, इसको आप ओरली कर सकते हो, कुछ है नहीं खास इसमें। ठीक है, इसीलिए मैंने पहले ही आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बता दिए थे ताकि एक्सरसाइज हम लोग जल्दी जल्दी कर लें। अब यहाँ पे ये कैसा है, इस टाइप को कुछ है ना, ऐसे कुछ बना हुआ है फिगर, है ना। ये क्या होता है, एक्स होता है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई होता है, ये वाई डैश होता है। अच्छा मुझे बताओ, इसको ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाली जो लाइन होती है, प्लस होती है कि माइनस, बताइए आप। हाँ ये वाली, ये वाली, ये माइनस होता है, प्लस, और नीचे माइनस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी एक बार कट रही है और एक बार यहाँ कट रहा है, कितने शून्यांक होंगे इसके, 1 होंगे कि 2, 1 होंगे। क्यों, एक्स को मुझे बस देखना है ना, मेन मुझे एक्स को देखना है। मेन किसको देखना है, एक्स को देखना है। अगर एक्स को काट रहा है उतने शून्यांक होंगे, तो कितने शून्यांक होंगे, 1 होंगे। ये भी हो गया। ठीक है, थर्ड वाला देखिए,
ऐसे बना हुआ है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, y हो गया, ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y डैश हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ कितने शून्यंक होंगे, 2 क्यों, कोई 2 बोल रहा है, कोई 3 बोल रहा है, ऐसा क्यों, 2 क्यों होंगे बताइए। तो मैंने बोला एक्स एक्सिस को जितनी बार काटेगा उतने शून्यंक होंगे, एक्स एक्सिस को जितनी बार काटेगा उतने शून्यंक होंगे। तो एक बार देखो यहाँ पे कट रहा है, मान लो ए पॉइंट पे कट रहा है, एक बी पॉइंट पे कट रहा है और एक सी पॉइंट पे कट रहा है, तो कितने शून्यंक हुए, 3 शून्यंक। और 3 शून्यंक तो ये कौन सा समीकरण होगा, कौन सा बहुपद होगा, त्रिघात, ठीक है। ठीक हो गया। आप इसको, इसमें 0 शून्यंक हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 शून्यंक हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा, ए पे काटा है तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, तो टोटल कितने हो जाएंगे शून्यंक, 3 हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, 4 नंबर को देखिए आप, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे ये इस तरीके से बना हुआ है। इसमें बताओ कितने शून्यंक है, 2 होंगे। क्यों, किसको काट रहा है, एक्स एक्सिस को, ठीक है। एक्स एक्सिस को 2 बार काट रहा है, इसीलिए इसके शून्यंक कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। ये यहाँ पे ए पे काटा, ये यहाँ पे बी पे काटा, ठीक है। और ये 2 शून्यंक है, तो ये कौन सा बहुपद होगा, द्विघाती बहुपद होगा, ठीक है। और इस तरीके का ग्राफ क्या, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोला, पैराबोला, ठीक है। परवल है, कल कौन तो बोला था परवल, वो परवल बोल रहा था सब्जी, ठीक है। तो ये क्या होगा, देखो ऐसा है, और ये क्या ऊपर की ओर क्या बताता है हमें, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ा कि छोटा, हाँ ये क्या बताता है, ठीक है। चलो अब आगे आपका क्या हो गया, 4 हो गया ना। 5th नंबर क्या हो गया आपका, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये कैसे बना हुआ है, अब इसमें बताइए कितने आपके, कितने शून्यंक होंगे, जीरोस कितने हो गए, 1 2 3 4, एक मान लो पॉइंट ए, पॉइंट बी, सी, डी, टोटल कितनी जगह काट रहा है, 4 जगह जा रहा है, काट रहा है, तो कितने शून्यंक हो गए, 4 हो गए, ठीक है। इसको वैसे तो इसमें 4 घात है, ठीक है, तो इसको इंग्लिश में बाई कोऑर्डिनेटरल बोलते हैं, ठीक है। अगर 2 रहता है तो क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक होता है, और 4 है तो बाई, हाँ तो उसको आई थिंक बहुपद ही बोलते हैं फिर, ठीक है, बहुपद ही बोलते हैं। अब इसमें देखो लास्ट वाला, इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है। ये बढ़िया बना हुआ है ना, इसमें बताओ कितने शून्यंक होंगे, हाँ 3 क्यों होंगे भाई, हाँ ये पूरा उसको देखो पार नहीं कर रहा है ना, टच करके ही चला जा रहा है। और कंडीशन क्या होनी चाहिए कि उसको काट के जाए, ठीक है। आप 2 तरीके से समझ सकते हो, उसको क्या करे, वो पार करके जाए, ऐसे काट के चला जाए, है ना, तभी वो मानेंगे। तो यहाँ पे ये कितने शून्यंक हो जाएंगे, इसके 1 पॉइंट ये हो गया, क्योंकि ये देखो पूरा काट दिया, इधर से गया पूरा उसको पार कर गया यहाँ पे, लेकिन ये भाई साहब आए और यहीं से चले गए, ठीक है। तो ये हो गया, और यहाँ पे कितने हो गए, सी, तो ये कितना हो गया टोटल, 3 शून्यंक हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो आपका पहला एक्सरसाइज इतना ही था, बहुत इजी था, ठीक है। आप लोगों ने पिछले क्लास में समझा भी था कि जितनी बार काटता है उतनी बार, जितनी बार एक्स एक्सिस को लाइन काटती है उतनी शून्यंक होते हैं, ठीक है। अगर जो रैखिक बहुपद होता है उनके लिए एक सीधी रेखा बनती है, ठीक है, उनके लिए क्या, एक सीधी रेखा बनती है, ठीक है। और जो ये होते हैं द्विघात होते हैं, वो ऐसे पैराबोला होते हैं, ठीक है, परवलय,
ठीक है, तो इसको लिख लीजिए आप लोग, हाँ नोट कर लीजिए, ऊपर लिख लीजिएगा एक बार नोट डाल के कि नहीं ऊपर लिख लीजिएगा कि जितनी बार एक्स एक्सिस को लाइन काटती है उतने उसके शून्यंक होते हैं। नहीं, वो घर पे पढ़ के आता है लड़का, आजकल दिन रात पढ़ता रहता है, वीडियो देख देख के पढ़ता रहता है। चलो ठीक है, अब हम लोग प्रश्नावली 2.2 को कर रहे हैं। ठीक है, 2.2 पे क्या है, आप लोग पढ़े थे शून्यांक और गुणांकों में संबंध, पढ़ा है ना आप लोगों ने। ठीक है, तो देखिए आपका पहला एक क्वेश्चन है, यहाँ पे एक बहुपद है, बहुपद को हम लोग पी एक्स के फॉर्म में लिखते हैं ना, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये आपका एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कि शून्यांक और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ये आपका क्या है क्वेश्चन है। कैसे आपको सॉल्व करना है, तो देखो यहाँ पे हम सबसे पहले इसको तो क्या करेंगे, क्या करते हैं हम इसे 0 मान लेते हैं, इसको तो 0 मान लेते हैं हम। ठीक है, पी एक्स को क्या माना 0 माना, जैसे ही 0 रखा तो ये अब क्या बन गया, समीकरण बन गया। ठीक है, अब जो द्विघात समीकरण होता है इससे सॉल्व करने का तरीका मैंने क्या बताया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको ऐसी नंबर लेनी है, दो ऐसे नंबर लो जिनको गुणा करने पे कितना आए 10 आए, और उन्हीं दोनों को जोड़ो या घटाओ तो 7 आए। यानी दो ऐसा नंबर आपको लेना है जिनका मल्टीप्लाई करने पे लास्ट वाला नंबर आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करो उन्हीं दोनों को तो कितना है 7 आए। ठीक है, समझ में आई बात। तो अब बताओ ऐसे दो नंबर बताओ, बहुत ही सिंपल है, 5 2 ज़ा 10 और 5 और 2 7, 5 2 ज़ा 10, 5 और 2 7, तो आसानी से मिल गया आपको दोनों नंबर, और जब वो मिल गया तो आप तो जग ही जीत लिए पूरा, है ना। यहाँ पे क्या लिखा 5 + 2, और ये जो साथ में होता है इसको ब्रैकेट के बाहर रख दो। ठीक है, आप अंदर भी रख सकते हो लेकिन कभी कभी कंफ्यूज हो जाओगे जब प्लस माइनस आ जाएगा, तो इसीलिए आप अभी ऐसे करो कि ये नंबर को लिख लिया ब्रैकेट में और जो x होता है उसको क्या करो ब्रैकेट के बाहर लिखो। अब यहाँ पे क्या करो आप x² = कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो 5x + 2x + 10। अब क्या करें भाई, जो दोनों में है उसको क्या करो कॉमन ले लो, जो दोनों में है उसे क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। तो x इसमें देखो दोनों में है, कॉमन ले लो, तो यहाँ पे 2 था, कितना बचेगा 1 बचेगा। यहाँ पे 1 ही था बेचारा, वो भी गायब हो गया, 5 बचा। यहाँ पे कितना इन दोनों में क्या मैच कर रहा है, ऐसा नंबर जो दोनों में है 2, कहाँ कोई नहीं है। देखो x तो इसके में नहीं है, इसके में भी नहीं है, x नहीं होगा, 2 से ये भी कटता है ना। कॉमन मीन्स पता है क्या होता है, एक तरीके से भाग होता है। कॉमन मीन्स क्या होता है, भाग होता है। अगर आप कॉमन नहीं समझ पा रहे हो तो ये समझोगे ऐसा नंबर जो दोनों को काट दे उसे कॉमन ले लो। ठीक है, और तब भी नहीं समझ में आया तो देखो 10 को आप इसे वो करो गुणनखंड करो तो 2 × 5 बनेगा, 2 × 5 बनेगा, तो ये देखो 2 दोनों में आ गया ना। ठीक है, तो जिस तरीके से समझना उस तरीके से समझ लो। आप क्या करो, एक ऐसा नंबर जो दोनों को काट दे, ठीक है, उस नंबर को कॉमन ले लो। तो 2 से 2 कटता है, 2 से 10 कटता है, कॉमन ले लिया। एक तरीका ये हो गया। एक तरीका आप खुद अपने अंदर मल्टीप्लाई करके देख लो, दोनों में अगर वो नंबर है तो कॉमन ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब कॉमन लिए, 2 कॉमन लिया आपने तो क्या बचा, यहाँ तो x 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 1 लिखते नहीं है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। मैंने बताया था ये दोनों अगर ब्रैकेट आपके सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब आपने क्या किया है, सही किया है। ठीक है, ये जो आपने नंबर लिए हैं दोनों, ये दोनों क्या हैं सही हैं। अब यहाँ पे क्या करें, जो 2 बार है उसे 1 बार लिख दोगे, लेकिन रियलिटी क्या होती है, यहाँ भी कॉमन लेते हैं। ये देखो इसके पास भी x + 5, इसके पास भी x + 5, तो यहाँ भी हम क्या करते हैं कॉमन ही लेते हैं। ठीक है, कॉमन ही लेते हैं। तो आप ऐसे समझ लो कि कॉमन लिया, नहीं तो आप ऐसे कर लो, जो 2 बार है उसे क्या करो 1 बार लिख दो और एक ब्रैकेट में इन दोनों को मिक्स करके लिख दिया।
ठीक है। अब यहाँ पे जब आपकी क्या होगी x + 5 = 0, x = -5 पक्षांतर किया तो साइन चेंज हो जाता है, बहुत बार बता चुके हैं। प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है और डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाता है। एक ये वैल्यू आ गई और यहाँ से x + 2 = 0, x = -2 हो जाएगा। ठीक है, इसको अलग अलग करके मैंने लिख दिया। तो ये आपकी वैल्यू कितनी आई, एक x = माइनस और x = -2, दो जीरोज आ गए आपके। ठीक है, दो शून्यंक आ गए। शून्यंक फिर से बताओ क्या होता है, ऐसा मान जो इस बहुपद में रखने पे 0 हो जाए। अब आप ना x की जगह -5 रख के देखो, इसकी रिजल्ट 0 आ जाएगी। ठीक है, इसका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, कैसे देखो, -5 के रखो तो 5 × 25 होगा, 5 का स्क्वायर। भाई यहाँ पे 5 का स्क्वायर रखो, x की जगह क्या है -5 है, तो x का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 25 होगा और ये क्या होगा, 7 × -5 होगा, कितना हो जाएगा, ये 10 और 25, रुको तो अभी, 10 और 25 35 होगा और ये 7 × 5 35, देखो 0 आ गया, है ना। तो यही होता है शून्यंक। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं थी, बस मैं यहाँ पे दिखा रहा था कि शून्यंक को अगर हम बहुपद में रखेंगे तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अभी तक बात समझ में आई, ये आपकी क्या है, जीरोज हैं, शून्यंक हैं। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या है, शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करना है आपको। ठीक है, तो अब आप लोग अपनी पुरानी क्लास में चलते हैं हम लोग, जहाँ पे मैंने आपको बताया था दोनों में संबंध, मैंने आपको बताया था, याद होगा आप लोगों को। ठीक है, तो एक तरह से आप इन्हें क्या बोलते हो, ये मूल है, यानी शून्यंक, इन्हें अल्फा बीटा भी तो बोलते हो यार, मैंने बताया था ना, अल्फा बीटा गामा, 3 होगा तो गामा भी ले लेते हैं, 2 है तो अल्फा बीटा, 1 है तो अल्फा, बस। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा, ये क्या मूलों का योग है ना, और इधर क्या रख लिया, इधर क्या रखा, गुणांक के बीच में। देखो इधर आप ना, इस देखो सत्यता की जांच का मतलब क्या है कि आप शून्यंकों को एक तरफ सॉल्व करो और एक तरफ गुणांक वाली चीज रखो, गुणांक के बेस पे, और दोनों क्या आ जाएं, इक्वल आ जाएं, दोनों बराबर होगी, तभी तो सत्य होगा। ठीक है, हाँ, तो यही चीज आपको यहाँ पे करना है। तो आपका इधर मूलों को जोड़ दिया, मूलों को जोड़ दिया, इधर मतलब शून्यंकों को जोड़ दिया, और इधर हम क्या करेंगे, इधर गुणांक के बेस में क्या लिखते हो, क्या कैसे लिखते हो, x प्लस, मूलों का योग क्या होता है, शून्यंकों का योग क्या होता है, गुणांक के रूप में -b/a, -b/a। ठीक है, ये क्या होता है, b एक्चुअली x का गुणांक होता है ना, b क्या होता है, x का गुणांक होता है, और ये कितना होता है, x² का गुणांक, x², वो त्रिघात वाले में x क्यों लेते हैं ना। ठीक है, यहाँ द्विघात है ना। ठीक है, तो ये इतनी बात समझ में आई। इधर आपका गुणांक के आधार पे मैंने लिख दिया और इधर मूल के आधार पे लिख दिया। ठीक है, यानी शून्यंकों के। अब अल्फा क्या आया आपका, -5 आया, बीटा कितनी आई है आपकी, -2 आई है। ठीक है, इसके आधार पे लिखो क्या होगा, इसमें देखो -b, तुम -b कैसे लिखोगे, देखो की तुलना किससे करोगे, की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर। ठीक है, इसकी तुलना आपने किससे कर दिया, ax² + bx + c। ठीक है, तो a देखो x की जगह पे क्या है, x² के साथ कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, तो a का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और b का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, x नहीं 7 केवल गुणांकों को लेंगे ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, और देखो यहाँ पे प्लस है, एक माइनस ही अपने साथ लेके घूमता है बेचारा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -7, a कितनी है, 1 है, -5 और -2 कितनी हो गई, -7। ठीक है, दोनों इक्वल हैं, यानी आपको शून्यंक के आधार पे जब आपने दोनों को जोड़ा कितना आया, -7।
आपने गुणांक के आधार पे जब इसको लिखा तो ये भी -7, यानी दोनों तरीके से लिखने पे -7 आ रहा है। हाँ ठीक है, तो मैंने योग को तो भाई सत्यता की जांच हो गई, योग की जोड़ की, गुणनफल की कर लो। ठीक है, आप इधर लिख सकते हो शून्यांकों का योगफल, इधर गुणांकों का योगफल। ठीक है, क्योंकि गुणांकों का योगफल ऐसे यही होता है। अब यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की बात करते हैं, गुणांक की बात कर रहे हैं ना, गुणे की बात। और गुणांक में क्या होता है भाई, सी बाई ए, और इस सी को क्या बोलते हैं, अचर पद बोलते हैं। ए को क्या बोलते हैं, अच्छा अल्फा बीटा बताओ क्या है, अल्फा बीटा बताओ। अरे नंबर बताने को बोल रहा हूँ, -2 हो गया। ठीक है, सी कितनी है इसमें कुछ कंपेयर कर लो, सी कितनी है 10 है। ठीक है, एक दूसरे का सुन के नहीं बोलिए, तुरंत बोलिए अपने आप से, यार इतना बता चुके हैं। ठीक है, और ए कितनी है 1 है, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होने पे क्या होता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, अगर दो साइन है और दोनों नेगेटिव में है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये देखो दोनों फिर से इक्वल आ गए, यानी आपकी हो गई दोनों गुणांकों और शून्यांकों के बीच की सत्यता की जांच हो गई, दोनों इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका, समझ में आई बात। साइन वाला सबको पता है ना, अगर दोनों प्लस हैं और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन प्लस आता है, दोनों साइन माइनस में है तो साइन क्या आएगा, तब भी प्लस आएगा, और एक भाई साहब माइनस में एक प्लस में है तो माइनस आएगा। ठीक है, समझ में आई इतनी बात। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसे। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर पहले का सेकंड नंबर। ठीक है, सॉरी पहले का थर्ड। आप लोग पहला और तीसरा कर लेना। ठीक है, क्योंकि आप लोग तेज हो गए हो, बहुत तेज हो गए हो, है ना, बहुत तेज हो गए। पहला दूसरा कर लेना। ठीक है, और नहीं करोगे तो फिर भाई यहाँ पे बताएंगी। और कहाँ पे, अच्छा ठीक है, ये और आज ही सॉल्व करना, और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आंसर लिख देना, शून्यांक कितना आया। ठीक है, जितने लोगों सभी, जितना आप पहले का और दूसरा सॉल्व करना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि ये आंसर आया है। ठीक है, सभी देखते हैं कौन कौन पहले करेगा। चलो 6x² - 7x। ठीक है, ये होता है आपका जो व्यापक रूप होता है द्विघात समीकरण का, वो क्या होता है, ax² + bx + c होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या इसी फॉर्म में ये दिख रहा है, देखो स्क्वायर तो है, x भी है, लेकिन देखो इसमें क्या, पहले x² है, फिर क्या है x है, फिर क्या है c है, यानी अचर पद। यहाँ पे देखो x² के बाद सीधे अचर पद आ गया, कांस्टेंट वैल्यू आ गई। तो हम क्या करेंगे, 6x² पहले इधर लाएंगे, बोलेंगे भाई इधर आ जाओ, तुम कहाँ उधर चले गए दूसरी की बात में आके, है ना। तो इसको मैंने बोला कि तुम अपनी जगह पे आ जाओ। ठीक है, तो ये आ गया अपनी जगह पे। अब इसके बाद इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, 0 लिख लेते हैं px को। ओके, px को क्या करेंगे, 0 लिख देंगे। अब इसके बाद मल्टीप्लाई करने पे कितना है, 2 ऐसा नंबर लेना रहता है जिसको मल्टीप्लाई करने पे कितनी आए, कितना है 18 आए। ठीक है, आप लोग मेरी पुरानी बात पे, ठीक है, आप लोग को मैंने वो चीज़ अभी बताया नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे जो होता है मल्टीप्लाई करने पे ना, अगर यहाँ पे कोई नंबर है तो वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। यानी आप ये कर सकते हो a और c का मल्टीप्लाई, ठीक है, ac आना चाहिए। ac क्या होगा, यही तो होगा यार, इसका और इसका मल्टीप्लाई ac, इसका मल्टीप्लाई करो, 6 3 18 18, और जोड़ने या घटाने पे कितना है 7 है, तो गुणा करने पे कितना है 18 है, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे कितना है 7 है। बताओ ऐसे दो नंबर 9 और 2, 9 2 ज़ा 18, और बाकी सब तो भंडारे में आए हो, है ना, बस एक ही लड़का पढ़ने आया, बाकी सब भंडारे में आए हो। ठीक है, बस पूरी सब्जी मिले और खाना चालू कर दें।
और इसके बाद फिर चल दें। भाई सभी लोग आंसर दो, ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें अभी चल रही हैं, है ना, बहुत इजी चैप्टर चल रहा है अभी। और तो आपको क्या मिला, 9 और 2 मिला, 9 2 ज़ा 18 और 9 में से 2 गया 7 मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लोगे आप, मैंने क्या बताया था, ब्रैकेट में लिख देना है इसको, ठीक है, नहीं तो साइन लगाने में थोड़ा सा कंफ्यूज जाओगे अभी, क्योंकि सभी सीख रहे हो। हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे क्या किया, 9x हो जाएगा, बाहर माइनस होता है तो अंदर का साइन क्या होगा, प्लस हो जाएगा। फिर तुम भी बोले प्लस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, मैंने हाँ माइनस हो जाएगा, तो माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब लग रहा है कि तुम घर पे पढ़ रहे हो, है ना, अब लग रहा है पढ़ रहे हो। अच्छा प्रसाद का सर है, चलो ठीक है, फिर तो और प्रसाद देना चाहिए, नहीं और ले लो ताकि और अच्छे से पढ़ाई करना शुरू कर दो। ठीक है, तो अब इन दोनों में क्या करना है, कॉमन लेना है। अब बोलोगे सर इसमें ऐसा कोई नंबर ही नहीं दिख रहा है जो दोनों में है, एक्स दिख रहा है, एक्स के अलावा 2 3 है। मैंने बताया था ना, अगर ना मिले तो ऐसा भी आप गेस कर सकते हो कि भाई जिस ऐसा नंबर जिससे दोनों कट जाए, ऐसा नंबर जो दोनों को काट दे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 से 6 कटता है, 3 से 9 भी कटता है, तो 3 कॉमन लिया और साथ में x तो हम लेंगे ही, ठीक है, x तो गिफ्ट मिल के आता है बिल्कुल साथ में, गेट 1 बाई 1 फ्री के साथ। पहले वाले में x तो हमेशा रहेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके साथ स्क्वायर रहता है और इसके साथ x रहेगा ही रहेगा, तो पहले वाले में तो x हमेशा रहते ही रहता है। पीछे क्या होती है, अचर पद होती है, ठीक है, अचर पद होता है, इसमें x नहीं रहता, इसीलिए इसमें x नहीं रहता, लेकिन पहले वाले में x तो गिफ्टेड है, बिल्कुल रहना ही है साथ में। अब 3 से 6 को माइनस डिवाइड किया, 2 आएगा और एक x बच जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा। यहाँ पे भाई कुछ नहीं मिल रहा है, क्या करें आप बताओ, क्या करें, दोनों में कुछ नहीं मिल रहा, x इसमें भी नहीं इसमें भी नहीं है, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 2 और 3 दोनों को काट दे। भगवान काम देंगे, ठीक है 1 कॉमन लेंगे, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं 1 कॉमन लेते हैं। तो आप बोल क्यों नहीं रहे थे, कई बार बताए हैं ना ये चीज़, जब कुछ कॉमन ना मिले तो कौन, भगवान जी साथ देते हैं, वो बताया लड़का भी, ठीक है, और 1 कौन है, हमारे भगवान जी, ठीक है। तो 2x माइनस 3, अब देखो दोनों सेम है, मतलब आपने अभी तक का कैलकुलेशन बिल्कुल सही किया है, और इसको 2 बार है तो 1 बार लिख के ये कर लिया, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जब आपने क्या किया 2x माइनस 3, ये बात तो समझ में आ रही ना, एक बार इसके साथ 0 तो कितना आएगा, पक्षांतर करो, माइनस है तो प्लस हो गया, x इक्वल टू क्या बनेगा 3/2, ये 2 है ना गुणे में, तो क्या होगा नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, माइनस हो जाएगा -1, पक्षांतर करोगे ना तो प्लस माइनस बन जाएगा, x इक्वल टू -1/3। इतनी बात समझ में आई, ठीक है, पक्का समझ में आई ना बात, चलो ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, यानी इसके शून्यंक क्या हो गए, यहाँ पे लिख लो शून्यंक क्या कौन से हो गए, 3/2 और -1/3 आपके क्या हो गए। आइए सत्यता की जांच कर लेते हैं इनके शून्यंक और गुणांकों के बीच में, ठीक है, जांच करके मुझे दिखाना पड़ेगा बगल में। हाँ वो क्वेश्चन में है ना, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंक तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, दोनों में संबंध भी बताना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख लो शून्यंकों तथा गुणांकों में संबंध, ठीक है। अब यहाँ पे पहले क्या करो, अल्फा बीटा ले लो, अल्फा प्लस बीटा क्या होते हैं, हाँ -b/, लग रहा प्रसाद को कुछ ज़्यादा ही इफेक्ट हो गया तुम्हारे ऊपर, है ना, -b/a हो गया, ठीक है। और b क्या होता है, ये तो मैंने लिखा है और आप लोग को याद भी होगा, तो आप जब नोट करना तो बाजू में लिख लेना, ठीक है। चलो मैं भी लिख दे रहा हूँ, ये क्या होता है, x का गुणांक,
और ये क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा क्या है 3/2 -1/2, माइनस होगा तो ब्रैकेट में लिख लेना, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब माइनस भी इसमें देखो कंपेयर कर लो, ठीक है। अच्छा इसको सही से इससे कंपेयर करना, इसमें गलती मत कर देना, इससे कंपेयर करोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इससे कंपेयर करना क्योंकि इस टाइप का ये है ना ax² bx + c, ये देखो तब ना कंपेयर होगा x² x तब ना कंपेयर होगा, नहीं तो कैसे करोगे फिर गलत हो जाएगा ना। इस वाले से नहीं करना, इस वाले से। तो x का गुणांक क्या है -7 और एक पहले से ही होता है, एक तो ये वाला माइनस और एक फॉर्मूले में x² क्या है 6 है, ठीक है। इसको सॉल्व करिए। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, ये सॉल्व करने तो आता है कि ये भी नहीं आता, ये छोटी क्लास में पढ़े होगे ना, भिन्नों का जोड़ घटाना क्या करेंगे, तिर्यक गुणा भी होता है लेकिन एलसीएम लेके किया जाता है, ठीक है। क्योंकि एलसीएम लेके करोगे अगर तो बाद में आपको उसको सिंप्लीफिकेशन नहीं करना पड़ेगा। सिंप्लीफिकेशन मतलब उसको जो करते हैं ना सरलीकरण, काटना नहीं पड़ेगा। तिर्यक गुणा करके करोगे तो फिर आपको आगे जाके उसको काटना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग एलसीएम लेके करेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम 6 ही आएगा, क्या आएगा 6 आएगा ना। और इसका इसमें क्या करते हैं 2 का गुणा करेंगे 3 का, 2 का हर का ना जो एलसीएम होता है उसमें क्या करते हैं भाग देते हैं, कितना आएगा भाग देते हैं भाई, 2 का 6 में भाग दिया 3 बार में, 3 से क्या किया मैंने मल्टीप्लाई किया तो 3 3 × 9, ठीक है। सेम यहाँ भी क्या करो इसका भाग दे दो, कितना आएगा 3 का 6 में भाग दिया 2 आएगा, 2 में इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा -2, ठीक है। समझ में आई ये बात, बताओ आप लोग 10th में और ये चीज़ नहीं पता है तो अब मत होना, एलसीएम निकालना है नीचे, इसका जो एलसीएम आएगा उसका इसमें क्या करना है वो डिवाइड निकालना है, फिर इसके बाद हाँ डिवाइड करना है, जो रिजल्ट आएगा उसका ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। चलो माइनस माइनस ये देखो 7/6, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या गुणे वाले की बात कर लो, गुणा के क्या होता है अचर पद भाई अल्फा इंटू बीटा क्या है 3/2 इंटू -1/3, सी कितनी है यहाँ से कंपेयर मत कर देना, फिर से बता रहा हूँ पीछे से ले जाके कि कंपेयर कर दिया -3 ना, साइन के सही साइन सहित बोला करो चिन्ह के साथ। ए कितनी है 6, ये कटेगा -1/2 आएगा, ये कटा 1/2, ये अभी देखो दोनों सेम है, ठीक है। इसी को बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन, काट के छोटा करना, ठीक है। यही होता है, अगर आप सीधे ना क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो फिर आपको ऐसे काटना पड़ेगा, और एलसीएम लेके करते हो तो ऑलरेडी कट के आंसर आता है, यानी फाइनल वो आंसर आता है। तिर्यक गुणा, हाँ तिरछा गुणा, तिर्यक गुणा, ठीक है। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए आप लोग, समझ में आ गई चीज़ें ना, ठीक है। पहले और सेकंड का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है।